फ्रेंड्स, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा एक सपना है कि हम भी आईआईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट करें, हम भी जब बड़े हो जाएं। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो बिलो 10 स्टैंडर्ड इस वक्त, बहुत सारे ऐसे भी है जो इस वक्त 11th में है, 12th में है। तो उनका एक सपना है कि वो इंजीनियरिंग करना तो चाहते हैं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री दैट इज आईआईटीज एंड एनआईटी से करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा एंड हाउ कैन वी स्टार्ट द स्टडी राइट नाउ। अभी अगर आप कोई 10th में हो, कोई 11th में हो, कोई 12th में हो, तो क्या अभी से ही अगर हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं जेडब्ल्यू जैसा एग्जाम और आईआईटी में जा सकते हैं? तो ये सभी सवालों का जो जवाब है दोस्तों आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर टॉक्स में। तो दोस्तों आज का एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि यार ये टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। वो नॉर्मल कॉलेजेस से नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते हैं कि हम आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ाई करें, वहां से निकलने के बाद हम बहुत बड़े बड़े कंपनीज को स्टार्ट करें, ठीक है, और या फिर बहुत बड़े कंपनी में एज ए बड़े बड़े पोजीशंस में हम जाके जॉब करें। तो अगर इनका सपना है तो जरूर से पूरा होगा। बस दोस्तों मेहनत करना है आप लोग को और कुछ नहीं, हर चीज मुमकिन है, हर चीज पॉसिबल है। तो चलिए जानते हैं। तो टॉपिक है हमारा दैट इज हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर जेडब्ल्यू, ठीक है ना। अगर आप एक अर्ली स्टेज में ही जेडब्ल्यू की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो आपको क्या बेसिक चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जेडब्ल्यू होता क्या है, इसको समझ लो। वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आईआईटीज में एडमिशन कैसे ले, तो जरूर से मैं आपको जाके देख लेना। मैंने वैसे भी बहुत सारी चीज बताई है लेकिन यहां पे आज के वीडियो में भी थोड़ा सा हम जेडब्ल्यू की बात करेंगे, होता क्या है। तो जेडब्ल्यू क्या है उन बच्चों को पता चल जाएगा जिनको कुछ नहीं मालूम जेडब्ल्यू के बारे में। तो जेडब्ल्यू इज नथिंग बट एक एंट्रेंस एग्जाम है। हर एक का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब अगर आपको किसी चीज में एक एडमिशन लेना है तो उसके लिए उसका इंटरव्यू देना पड़ता है। जैसे आपके जॉब होते हैं ना, जॉब, तो जॉब के लिए आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। तो समझ लो एक इंटरव्यू जैसा होता है, लेकिन वो इंटरव्यू वर्बली नहीं हो रहा है, यहां पे आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा और वो अगर आप क्लियर कर पाते हो तो ये आपको किसमें मिलेगा, एडमिशन। तो नथिंग बट जेडब्ल्यू क्या है, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग। यानी अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, अब इंजीनियरिंग बहुत सारे कॉलेज से होती है। अगर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम दोस्तों महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा फोकस होते हैं क्योंकि हमारा महाराष्ट्र बोर्ड से हमने बहुत सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% से ज्यादा बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र बोर्ड के अगर बच्चे हैं और उनका सपना है कि हम महाराष्ट्र में ही कोई कॉलेज में बैठ के पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग करें, तो आप लोग एमएसटीसीडी का एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए स्पेशल वीडियो में बना दूंगा अलग से, ठीक है। मैंने कई सारे बार वीडियो में बात कही है एमएसटीसीडी की, लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो पूरे कंट्री के हिसाब से चलना चाहते हैं, यानी नेशन वाइज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। और हमारे इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, ठीक है ना, इसमें आप जाना चाहते हो तो ये वीडियो उन सभी के लिए है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप कोई भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, देखो यार लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे तो सबको तो मिल नहीं सकता आईआईटी जैसा प्रेस्टिजियस कॉलेज, तो उसके लिए कुछ तो परीक्षा आपको देनी पड़ेगी ना। तो वही परीक्षा का नाम है जेडब्ल्यू, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक समय था इसका नाम जो था दोस्तों वो था AIEEE, दैट इज ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब मैं था तो मैंने भी AIEEE का एग्जाम दिया था और मैं क्लियर नहीं कर पाया था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, मैंने क्लियर नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि अगर प्रिपरेशन करना है तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आप जो गलती मैंने की थी वो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे आईआईटी चाहिए, बस मैंने एग्जाम देने के लिए दिया कि चलो देखते हैं होता क्या है। लेकिन ये गलती आपने नहीं करना है, आपको वो गलती नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, whether you want to become a mechanical engineer, whether you want to become electrical engineer or something like that। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस प्रेस्टिजियस कॉलेज से ये इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, इसके बाद मुझे यहां पे जाना है। तो आपके दिमाग में वो एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए और जो बच्चे इस चीज के लिए सीरियस होते हैं ना, वही बच्चे क्रैक कर पाते हैं आईआईटीज को और जाके उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा जॉब को पा पाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो समझ में आएगा कि जेडब्ल्यू होता क्या है, जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है, एंट्रेंस एक। अब यहां पे जो एंट्रेंस एग्जाम है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये इसकी तैयारी शुरू कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप एक 12वीं के बच्चे हो तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। इसमें 12वीं के बाद एग्जाम होता है, यानी कि कोई बच्चा अगर कोई छोटे स्टैंडर्ड में है, इस वक्त देख रहा है ये वीडियो को, 9th में होगा, 10th में होगा, तो मैं बता दूं आपके लिए अभी समय है। लेकिन कोई भी चीज का एक पर्टिकुलर समय नहीं होता, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो है कि अगर 12th के बाद आपने 12th में पीसीएम सब्जेक्ट लिया है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ है, तो ही आप एलिजिबल हो, तो ही आप जेडब्ल्यू का एग्जाम दे सकते हो। क्लियर सी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ही चलता है, बायोलॉजी का कोई काम नहीं है। हाँ, जिनको नीट देना है उसके लिए बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, उसमें मैथ्स हट जाएगा, उसमें बायोलॉजी आएगा, पीसीबी हो जाएगा। तो यहां पे पीसीएम है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा तो आप जेडब्ल्यू का एग्जाम
के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका फॉर्म भर सकते हो और उसके लिए एनरोल हो सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जेडब्ल्यू का जो एग्जाम होता है, जेई मेंस जिसको कहते हैं, ये आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, एक समझ लो प्रिलिमिनरी एग्जाम है कि इसको पास करोगे तो ही अगले राउंड में जाओगे। तो जेडब्ल्यू मेंस जो होता है, इट इज एग्जाम दैट इज कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग और वी कैन से इट एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसको क्लियर करोगे तो फाइनल वाले राउंड में जाओगे। फाइनल वाले राउंड का एग्जाम का नाम है जेई एडवांस। तो जेडब्ल्यू एडवांस अगर आप कोई बंदा क्लियर कर लेता है, कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, जेई मेंस क्लियर किया, 12वीं पास किया, 12वीं पास करने के बाद जेई मेंस क्लियर किया, जेई मेंस क्लियर करने के बाद जेई एडवांस भी अगर वो क्रैक कर लेता है, क्लियर कर लेता है, तो उसको आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। अब डिपेंड करता है वो कितना अच्छा मार्क्स लाया। जैसे कि एआईआर होता है, ऑल इंडिया रैंक जिसको बोलते हैं एआईआर, तो टॉप 100 में अगर आ जाता है तो यार बहुत अच्छा आईआईटीज मिल सकता है, ठीक है ना। उसके ऊपर रैंक आता है, कम रैंक आता है, तो भी आपको एनआईटीज तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भी अगर देखोगे तो टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जितने अच्छे रैंक रहेंगे उतने अच्छे आपको आईआईटीज मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखना, अपने दिमाग में इसको डाल लेना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये सभी चीज जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए। एंड आईआईटीज नहीं मिलता है तो एनआईटीज में जा सकते हो, या फिर प्रेस्टिजियस ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स है जो इस जेडब्ल्यू के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको एडमिशंस देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो जेडब्ल्यू क्या है, ये पूरा फिनोमिनन समझ में आ गया होगा। आप तैयारी कैसे करनी है समझ लो। आप एक 10th स्टैंडर्ड के पास आउट स्टूडेंट हो, आपको पता चल गया कि मुझे 12वीं में 11वीं 12वीं पीसीएम लेके पढ़ना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब आप जैसे 11वीं में जाते हो तभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर ही आपको फोकस करना है। आप अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, समझ लेट्स सपोज आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी पढ़ाई जो है स्टेट बोर्ड वाली वो तो करनी है, लेकिन साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी है, सो दैट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर करते रहो। और आप वो किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो आप प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी के लिए, यानी कि जेडब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो ये पीसीएम आपको पढ़ना पड़ेगा। और खासकर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल पीसीएम पढ़ने जो हमारे स्टेट बोर्ड में है वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड अगर आप पढ़ रहे हो तो वो एमएसटीसीटी के लिए प्रिपरेशन होगा, ठीक है। अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो तो वो एमएसटीसीटी के लिए प्रिपरेशन होगा। अदरवाइज जो आपको अगर जेडब्ल्यू के लिए तैयारी करनी है समझ लो, तो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो जेडब्ल्यू के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी इज नथिंग बट द नेशनल एग्जाम, नेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो सिर्फ स्टेट बोर्ड का सिलेबस से काम नहीं चलेगा। स्टेट बोर्ड का सिलेबस इज ओनली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड में हो अगर तो, ठीक है ना। जो भी स्टेट में आप बिलोंग करोगे तो उसके लिए वो यूजफुल है, लेकिन आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी वाले सिलेबस के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट एनसीईआरटी, आप 11th से स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है 12th तक आते आते आपके 1-2 साल में आपका एनसीईआरटी का जो पूरा पर्टिकुलर सिलेबस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं, पेंडुलम है, ये है, दुनिया भर की बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। आपने 11th के अंदर 11th के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब स्टेट बोर्ड में जो होगा वही तो होगा ना एनसीईआरटी में भी, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में भी अच्छी से पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं आप जो नेशनल लेवल का जो सब्जेक्ट है एनसीईआरटी वो भी अच्छी तरीके से आपको हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। तो हर एक टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। डेली आप 100 एमसीक्यू सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट के, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज एंड बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। स्टेशनरी पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप एमसीक्यूज फॉलो कर सकते हो, एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो ये तो 11th की बात हो गई, ठीक है। और साइड बाय साइड आप जो स्टेट बोर्ड में हो तो स्टेट बोर्ड का भी एग्जाम प्रिपरेशन करना है, फेल तो नहीं होना है ना। पता चला ये सब प्रिपेयर के चक्कर में 11th में फेल हो गए तो वो भी नहीं होना है आपको। तो वो भी आपको मार्क्स लेके चलने हैं अच्छे, और साथ ही में आपको ये सब की प्रिपरेशन भी करनी है। और अगर ये कब करनी है, अगर आप एकदम 100% श्योर हो कि मुझे जेडब्ल्यू का एग्जाम देना है और मुझे आईआईटीज में जाना है तो ही। अदरवाइज आपके मन में अगर दुविधा है तो आप स्टेट बोर्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दो, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, जैसे आप 12th में आते हो तो 12th अभी आपके लिए थोड़ा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम भी देना है आपको, ठीक है। 12th का बोर्ड एग्जाम भी देना स्टेट बोर्ड का, और 12th के बाद जैसे 12th खत्म हो जाएगा उसके 1 महीने के बाद ही आपका जेडब्ल्यू का एग्जाम भी होना है, ठीक है। तो दोनों के लिए साथ में प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सारे लोग इसको कोप अप नहीं कर पाते, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि कितना जितना हो सके ज्वाइन इंटीग्रेटेड क्लासेस। देयर आर सो मेनी क्लासेस अवेलेबल इन द मार्केट, आप अटेंड कर सकते हो। उसमें इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी बोर्ड रहेगा वो भी सिखाया जाएगा, प्लस आपके जेडब्ल्यू का जो प्रिपरेशन है वो भी साइमल्टेनियसली कराया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसको इंटीग्रेटेड क्लासेस कहा जाता है। तो साइमल्टेनियसली आपका दोनों का दोनों जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया। दूसरा, बहुत सारे मुझे बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने रिसेंट में भी देखा कि सर अगर हम कोचिंग नहीं लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हम जेडब्ल्यू या फिर एमएसटीसीटी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? यार बिल्कुल कर सकते हो यार। जिसने पहली बार क्लियर किया होगा क्या उसने कोचिंग ही लगाया क्या? नहीं ना, कोचिंग का तो ये सब चीज बाद में ट्रेंड आया ना, कोचिंग करना ये करना है। पहले जिसने क्लियर किया होगा उसने विदाउट कोचिंग ही क्लियर किया होगा। मतलब इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप क्लियर कर पाओ। उसके लिए लेकिन क्या लगेगा?
पूरा डेडिकेशन, पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर और बहुत ज्यादा हार्डवर्क और मेहनत लगेगा, स्मार्ट वर्क लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारे आजकल के बच्चों में वो नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मार्केट में बहुत सारे जब क्लासेस अवेलेबल है तो वो आपके लिए रिसर्च करेंगे ना, वो आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको बस पढ़ना है उसको। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस लगा लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो वो आप कर सकते हो। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जेआर ट्यूटोरियल नेशनल स्टडी जो हमारा चैनल है उसके ऊपर हम जेडबल का प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करवाने वाले हैं। एनसीईआरटी तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ना पढ़ाना, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो ये सब चीज हम कर रहे हैं और बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप क्लियर कर पाओ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि आपको स्टेट का और एनसीईआरटी दोनों का सिलेबस साथ में लेके चलना है। साथ ही में आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी रिपीट हुए हैं सबको निकालो, 8-10 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो, देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको लो और सॉल्व करो, देखे किस लेवल का क्वेश्चन आता है जब आप ये करने लगोगे। और साथ ही में आपको स्टेट बोर्ड तो करना ही है जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो देखो दोनों मिला के चलना है। इसके लिए 12th स्टैंडर्ड बहुत डिफिकल्ट होता है आज के डेट में। लोग बोलते हैं हार्ड है, लेकिन हार्ड सब होता है, आपको प्रैक्टिस करने से इजी लगेगा। तो ये आप कर सकते हो, प्लस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, प्लस एमसीक्यूज जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अगर ये कुल मिला के आप ये सब चीजें करने लगोगे तो आपका साथ में स्टेट बोर्ड तो हो ही रहा है प्रिपरेशन, साथ ही में आपका जेडबल के लिए भी प्रिपरेशन होने लगेगा। एंड जैसे ही आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा 12th का, उसके बाद जो समय मिलेगा, एक महीना जो भी टाइम मिलेगा, उसमें आपको फुल डेडिकेशन के साथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पूरा कॉन्सेंट्रेशन जेडबल कर दोगे। लास्ट का 1-1.5 महीना अगर पूरा कर दोगे तो हो सकता है आपका जेडबल जैसा एग्जाम क्लियर हो जाए। और एक बार आपने जेडबल का जो सबसे इनिशियल लेवल का एग्जाम है, दैट इज जेई मेन क्लियर कर लिया, तो जेई एडवांस के लिए जितना हो सके टाइम मिला उतना प्रिपरेशन कर लेना। अगर आप ये कर लेते हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती दोस्तों आईआईटी टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेने से। ये करके देखना, जरूर से आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों आज का, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट। ये लास्ट का एक लाइन है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्डवर्क, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो लक अपने आप आ जाता है। जरूर से कोशिश करना, और उम्मीद करता हूं कोशिश करने वालों की हार तो कभी होती नहीं है, तो उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जरूर से आईआईटीज में जाएगा, जेडबल जैसा एग्जाम्स को भी क्लियर करेगा। ठीक है, वैसे ही नीट के लिए भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं आप लोग के लिए, ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे प्रेजेंट है जेआर टॉक्स पे। नीट के लिए भी वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लेना। आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है, लेकिन आपको कोई भी चीज की कमी लगती है, कोई भी चीज का डिमांड है आपको, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करेंगे और आप लोग के लिए जो भी वीडियोस आप डिमांड कर रहे हो वो वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन प्लस आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो जेडबल के लिए। तो ये आपके लिए समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।